खाली बैठे हो तो कुछ काम करो, खाली बैठे हो तो कुछ काम करो, अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल करो। और ज़िंदगी में यूं ही हमेशा हार नहीं होती, आज से ही कुछ काम करना प्रारंभ करो। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 अर्थात मासिक राशिफल। यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। जैसे आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, किसमें क्या क्या चेंजेस होगा। जो लोग जॉब लेस है, क्या उनको जॉब इस महीने मिलेगी? क्या आपका प्रेम प्यार छूटा हुआ वापस आएगा? कितना आपको लाभ होगा, कितनी आपको हानि होगी? व्यवसाय आपका कैसा रहेगा इस महीने? यानी कि उस हर बात पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन काल से जुड़ी हुई है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो लोग नए दर्शक आए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है प्रभु सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, वो सारी कष्ट परेशानी प्रभु हमको देते हैं। और जो पुराने दर्शक हैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपकी एक बार गोचर ग्रह देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस महीने जो हमारी गोचर कुंडली में ग्रह गोचर करेंगे वह किस प्रकार से रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके लग्नेश की, चंद्रदेव की। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। उसके बाद ही सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 15 मार्च को आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 26 मार्च को आपके ठीक कहाँ से, नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे। मंगलदेव पूरा महीना आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, बुध महाराज भी यहीं पर रहेंगे और राहु महाराज भी आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में होंगे। शनिदेव महाराज आपके नवम भाव पर भाग्य स्थान पर ही पूरा महीना रहेंगे और केतु महाराज आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस महीने आपके हेल्थ से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड। कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया अर्थात आपके पास कितना भी अपार धन दौलत हर चीज़ आपके जीवन में हो और आपका शरीर आपका खराब हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप चारपाई से उठ ना पाएँ तो क्या उसका भोग कर पाएंगे। तो कहते हैं कि 1000 काम छोड़कर, लाख काम छोड़कर अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ का ध्यान, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए तो हम सबसे पहले जो प्रारंभ करेंगे वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके लग्नेश पर आते हैं चंद्रदेव पर, जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। हेल्थ की कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई लंबी बीमारी नहीं लगने वाली है, कोई ज़्यादा कोई बड़ा जो नॉर्मली मौसम के अनुसार जो नॉर्मली है, फीवर, बुखार, खांसी, जुखाम, ये खान पान पर डिपेंड है आपके। बाकी कोई ग्रह गोचर से ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई कष्ट, ऐसी कोई बीमारी नहीं दिख रही है जो हम आपको यहाँ पर संचेत करें। लेकिन खान पान का अवश्य ही ध्यान रखिए, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया। हेल्थ से ग्रहों के अनुसार कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो आपकी कोई ग्रह आपकी हेल्थ को खराब करे, आपके स्वास्थ्य को खराब करे, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर समाप्त हो चुकी है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे परिवार की हम। तो परिवार में कुटुंबियों का आपको सहयोग इस महीने आपको मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोगों से जो आपके काफ़ी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, परिवार के जैसे आप परिवार के लोगों की मदद कर रहे थे किंतु परिवार के सदस्य आपकी ओर नहीं निहार रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा परिवार से आपका जुड़ाव बहुत अच्छा रहेगा और परिवार की ओर से आपको हेल्प भी काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन में। देखिए केतु की जो डिग्री है ना वो कम हो रही है, जो अशुभ डिग्री थी वो कम हो रही हैं। केतु महाराज अपने जो अशुभ प्रभाव बनाए हुए थे वो कम हो रहा है, तो धन में भी कुछ आपके वृद्धि इस महीने आपके होती हुई नजर आएगी। जो धन से रिलेटेड जो आपके धन में कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपके यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके शिक्षा से रिलेटेड, आपके प्रेम प्यार से रिलेटेड। तो आते हैं मंगल देव पर।
मंगल कहाँ पर, यानी पंचम भाव पर आपके आते हैं, 5th हाउस पर, जहाँ पर आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं। इस भाव के स्वामी जो बनते हैं वह मंगल देव बनते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर हैं। विशेषकर प्रेम प्यार में आपकी कुछ लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बनाकर रखना होगा। क्रोध पर इस महीने, गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इस महीने ध्यान बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी ये आपका कौन सा अष्टम भाव होता है, पुरातत्व ज्ञान का, यानी कि उस ज्ञान का जो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन अब जब उस चीज़ में आप बैठते हैं तो अपने आप ही चीज़ वो समझने लगते हैं। उसको कोई भी कार्य करते हैं और अभी उसका ज्ञान नहीं है, जैसे आपने किताब खोली तो एकदम से सब कुछ आपको याद आने लगा। तो ये पुरातत्व भाव पर मंगल बैठे हैं तो एग्ज़ाम वगैरह अच्छे जाएंगे। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था वो पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ कार्य जो आपके काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे, इस महीने आपके बनने की संभावना है। रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य जो हैं वह आपके सफल हो सकते हैं इस महीने। ये भी प्रभाव आपके ऊपर लगभग आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। तो आते हैं हम आपके कौन से भाव, आपके ठीक 7वें भाव पर, और उससे पहले नौकरी की चर्चा करते हैं, यानी कि नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो रहे हैं, यानी कि सीधी चाल देवगुरु बृहस्पति की होने जा रही है। तो जो आपके पद में प्रमोशन रुका हुआ था, सैलरी रुकी हुई थी, ये चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, सबका पद में प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, लेकिन आप वहीं के वहीं पर अटके हैं। तो पद में प्रमोशन होने की संभावना इस महीने ज़्यादा रहेगी, सैलरी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, उनकी ओर से हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपके ऊपर लगभग आपको कुल मिलाकर देखने को आपको इस महीना आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीने आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, दुश्मनों पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रु आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, रोड़ा पहुंचा रहे थे आपके कार्यों में, तो संभवतः ही उन पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। तो देखिए, शनिदेव महाराज बनते हैं 7वें, ठीक है, ना तो आप पर डैया लगाए हैं ना 7.5 लगाए हैं। पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे बना रहेंगे। और देखिए, आप जो है रोज़ शराब पीकर पत्नी को मारेंगे, आप स्त्री हैं, रोज़ पति को बिना गलती ताड़ेंगे, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंट्रोल बनाकर रखना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी है। ये महीना काफ़ी अच्छा आपका पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में जाने वाला है। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके भाग्य को लेकर। तो आपके भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो वक्रीय से 12वें भाव पर बैठे हैं, इसलिए भाग्य का तो साथ काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, अच्छी चाल पर आ रहे हैं, तो भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेटर मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ काफ़ी उत्तम पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, व्यापार भाव की, और भाग्य की पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। शुक्र आपके ठीक आपके इस महीने लास्ट में आएंगे फिलहाल में, लेकिन ठीक है, मंगल अष्टम पर चल रहे हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार से रिलेटेड आपका पैसा रुका हुआ, धन रुका हुआ है, तो ये निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस महीने बन जाते हैं। कुछ कैरियर में ग्रोथ पाने के लिए कुछ आपको मेहनत इस महीने ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है कैरियर में और व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उपाय क्या करने हैं इस महीने? सोमवार के दिन दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें, या पूर्णमासी और एकादशी के दिन चांदी के पात्र में आप, या फिर पलाश के पात्र में चंद्रमा को दूध का अर्घ दें, चंद्रदेव को। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, इससे प्रभाव मंगलदेव का उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ जो है कन्याओं को दान करें, पीली चीज़ कन्याओं को दान करें, या फिर आप जो है अपने किसी संत महात्मा को पीले वस्त्र दान करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर केले की जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सात्विक भोजन करें, नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा महीना आप मान के चलिएगा आपका बहुत अच्छा जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कई गुना अच्छा आपका जाने वाला है, और प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।